देश भर में पेट्रोल डीजल 2 रुपए सस्ता हो गया है, लेकिन केजरीवाल सरकार में दिल्ली वालों के महंगे दिन आ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल सस्ता होने की बजाय और महंगा हो गया है। दिल्ली सरकार अब पेट्रोल पर 20 की बजाय 25% वैट वसूल कर रही है, जिससे राजधानी में आज से पेट्रोल 66 रुपए 90 पैसे में मिलेगा। यानी देश भर में तेल के दाम कम होने के बावजूद दिल्ली वालों को 1 लीटर पेट्रोल पर 28 पैसे ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। वहीं दिल्ली में डीजल पर वैट 12.5% से बढ़ाकर 16.6% कर दिया गया है, जिसकी वजह से डीजल के दाम में 1 रुपए 83 पैसे का इजाफा हो गया है। लेकिन केंद्र के दाम घटाने की वजह से दिल्ली में डीजल करीब 50 पैसे सस्ता हो गया है, जिससे दिल्ली में डीजल के दाम 49 रुपए 72 पैसे हो गए हैं। दिल्ली गवर्नमेंट है, इसने गलत करा है, नहीं करना चाहिए। जबकि पेट्रोल के इनके प्राइस नीचे आ रहे हैं डेली इंटरनेशनल मार्केट में, इसके पैसे बहुत डाउन गए हैं, लेकिन ये बढ़ाए जा रहे हैं। इन्होंने जो कहा था वो कर नहीं रहे। बहुत परेशानी हो रखी है भाई, इसी वजह से पेट्रोल बताओ 14% वैट। जो भी गवर्नमेंट आती है अपने अपने वादे करती है, कोई कुछ करता ही नहीं है। परेशानी तो हमें ही होती है। नेता ने भाषण दिया था कि लोअर क्लास और हाई क्लास को हम देखेंगे, मिडिल क्लास अपना खुद देखे। हम तो अपना देख ही रहे हैं, पर जिस दिन मिडिल क्लास बिगड़ेगा उस दिन इनका क्या होगा ये खुद ही देखें। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद अफसर लोधी रोड से जुड़ रहे हैं, अजीत हमारे दूसरे सहयोगी जनपद से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अफसर, आपसे पहला सवाल कि ये तो आम आदमी के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा हो गया कि पूरे देश भर में तेल की कीमतें कम हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुई है। केजरीवाल सरकार ने क्यों बढ़ाई ये कीमतें? बिल्कुल, जो वैट 20 से 25% बढ़ाया गया है वो लोगों को चुभ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि लोगों को लग रहा है कि पूरे देश में हर राज्य में तेल सस्ता हुआ है और दिल्ली में ही उनको महंगा लेना पड़ रहा है, महंगा ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए और लोग भी बहुत सारे आए हुए हैं, इन लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, तेल महंगा मिल रहा है, आज से तकलीफ तो हुई होगी सुनकर। तकलीफ तो बहुत हो रही है जी, क्या कर सकते हैं। पूरे देश में सस्ता हुआ है और दिल्ली में ही महंगा मिल रहा है। अब क्या करें, केजरीवाल साहब की मर्जी है। केजरीवाल साहब की मर्जी है, केजरीवाल साहब ही जिम्मेदार लग रहे हैं आपको? अब मुख्यमंत्री है तो उन्हीं से आर्जी कर सकते हैं हम लोग। सही बात है, उम्मीदें तो बहुत रही होंगी जब वोट दिया था तो। वोट दिया था तो उम्मीदें बहुत थी, लेकिन अभी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, कुछ आगे सोच कर ही कर रहे होंगे। बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं सिर्फ कि केजरीवाल साहब कुछ अच्छा करें, लेकिन पूरे देश में तेल सस्ता हुआ है और सिर्फ दिल्ली में तेल महंगा मिल रहा है। पेट्रोल 31 पैसे महंगा दिल्ली में मिल रहा है, पूरी दिल्ली में 2 रुपए सस्ता। लोगों को तकलीफ बहुत है इस बात को लेकर। आचल, बिल्कुल, हम अजीत के पास, हमारे दूसरे सहयोगी के पास चलते हैं। अजीत, इसको लेकर बोला जा रहा है बिहाइंड द सीन पॉलिटिक्स भी बहुत है कि अब एक के ऊपर दूसरे के ऊपर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आरोप लगाती फिर रही है। आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि वो पहले ही जानते थे कि ये तेल की कीमतें कम होने वाली है, इसीलिए उन्होंने ये स्टेप लिया कि ज्यादा दिल्ली वालों को ना चुभे और टैक्स ज्यादा वसूल लिया जाए। जबकि बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ट्रांसलेट ही नहीं करना चाहती थी कि ये फायदा लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल साफ तौर पर है आचर, कहीं न कहीं पॉलिटिक्स जुड़ी जाता है जब पेट्रोल और डीजल की बात आती है या फिर सीएनजी या पीएनजी की बात होती है। लेकिन अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो खास तौर पर जिस हिसाब से वैट दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया है, उनका यही कहना है कि जो वैट लगाया गया है जेन्युइन है, उससे कहीं न कहीं जो सरकारी खजाने उससे लाभ मिलेगा। आचर, सबसे बड़ी बात है कि अगर बताना चाहेंगे दिल्ली सरकार का जो 70% हिस्सा है वो वैट से ही कलेक्ट किया जाता है। यानी वैट बढ़ाने का एक रीजन ये है कि सरकारी खजाने में कुछ वृद्धि हो, क्योंकि जो 41,000 से ऊपर का बजट दिया गया है वो बजट आएगा कहां से, सबसे चिंता की बात ये बनी हुई है। तमाम सरकारी जगहों पर पैसे देने के लिए नहीं है, लेकिन वादे जो किए गए काफी लंबे चौड़े गए हैं। तो पॉलिटिक्स तो होना स्वाभाविक है, लेकिन वहीं अगर पेट्रोल एसोसिएशन की बात करें तो वो कहीं न कहीं मूड बना रहा है, बातचीत कर रहा है कि आने वाले समय में वो विरोध भी दर्ज करेगा। हमारे साथ पेट्रोल पंप के मैनेजर मौजूद हैं दिनेश जी। दिनेश जी, क्या लग रहा है, एसोसिएशन किस मूड में दिख रहा है? एसोसिएशन इसी मूड में है कि आगे गवर्नमेंट से जो है सरकार से बात करेंगे कि इतना वैट ना बढ़ाया जाए, क्योंकि वैट बढ़ाने से आदमी पे जो रिटेल है उनको भी फर्क पड़ेगा
और डीलर्स को जो है वो भी बहुत इफेक्टिव होंगे इससे। जी अजीत, जी, बिल्कुल, अच्छा। क्योंकि यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि आखिरकार दिल्ली में तो भ्रष्टाचार कम हो गया था, केजरीवाल सरकार का दावा है, फिर ये बोझ आम आदमी पर डालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि टैक्स तो अच्छी खासी कलेक्शन हो रही है अगर केजरीवाल की बात को माना जाए। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस दौरान राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने क्या कुछ कहा और बीजेपी के सतीश उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र एक बार दोबारा से सामने आया है। दिल्ली में वैट के जिस तरह से दाम बढ़ाए गए हैं, बजट में वैट का कोई प्रोविजन लेकर के नहीं आए। दिल्ली वैसे भी वैट सरप्लस स्टेट है और उसको एक प्रस्ताव के माध्यम से इसको लेकर के आए और उन्होंने कहा कि इस वैट में जो हमने बढ़ोतरी की है 20 से 30%, इसका हम कोई दाम पेट्रोल और डीजल के नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता को महंगाई की मार का एक और तोहफा दिल्ली सरकार ने दिया है। पूरी तरह से ये सरकार प्रशासन करने में विफल है। आम पार्टी आम लोगों के कांधे पर बोझ बढ़ाती चली जा रही है। पहले भी दिल्ली के अंदर वैट ज्यादा था, 25% था। हमारी सरकार ने उसको घटाकर 20% किया था। आज फिर उसको बढ़ाकर वो 25% कर रहे हैं। आम आदमी इससे परेशान होगा, लेकिन कम से कम आम पार्टी और केजरीवाल का चेहरा दिल्ली के लोगों के सामने आ रहा है। वो नकाब जो उनके चेहरे पर पड़ा था वो हटता जा रहा है।